नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या लाल और आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। आइए देखते हैं आज की खबरों को। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है मोहन मोटर्स, बाय सेल एक्सचेंज फाइनेंस एंड इंश्योरेंस और गोकुल बेसन बासमती राइस दालें। मुख्य समाचार। बेंगलुरु में मेट्रो पिलर गिरा, 2 लोगों की मौत, 2 घायल। जोशीमठ मामले की सुनवाई तत्काल करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मुख्य सचिव सोमेश कुमार का तेलंगाना आवंटन खतरे में। यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गया विमान। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बस में फंसे रहे 54 यात्री। तेलंगाना के खम्मम जिले में 2 चोर गिरफ्तार, 16 लाख मूल्य के आभूषण बरामद। पगहा गुंबदों के पुनर्द्वार के लिए अमेरिकी सहायता की घोषणा। सीएम केसीआर स्वर्गीय पकाला हरिनाथ राव के 10वें दिन के अनुष्ठान में शामिल हुए। यात्रियों को लिए बिना ही उड़ गया विमान। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बस में फंसे रहे 54 यात्री। हवाई यात्रा इन दिनों विभिन्न घटनाओं को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। एक और घटना बेंगलुरु हवाई अड्डे पर सामने आई, जो कि फर्स्ट की एक फ्लाइट 54 यात्रियों को लिए बिना ही बेंगलुरु से उड़ गई। यात्रियों को दिल्ली जाना था, सभी चेक इन कर चुके थे, सुरक्षा की जांच हो चुकी थी और बस में सवार होकर टैरमैक में इंतजार कर रहे थे, लेकिन विमान उन्हें लिए बिना ही उड़ गया। वो बस में बैठे इंतजार ही करते रहे। अब इस घटना का विमानन नियामक DGCA ने रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि उचित कार्यवाही होगी। बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट G8116 ने लगभग 54 यात्रियों को छोड़कर सुबह 6:30 बजे उड़ान भरी, जबकि वो उस समय टैरमैक में बस के अंदर मौजूद थे। कई यात्रियों ने मामले की शिकायत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। यात्री श्रेया सिन्हा ने इसे सबसे भयानक अनुभव करार दिया। उन्होंने कहा कि यात्री सुबह 5:35 पर विमान तक पहुंचने के लिए बस में सवार हुए, लेकिन 1 घंटे तक बस में बैठे रहे। विमान उन्हें लिए बिना ही उड़ गया। सुमित कुमार इस खबर से हैरान है कि फ्लाइट उनके बिना उड़ गई। उन्होंने कहा कि ग्राउंड स्टाफ को पता नहीं चला। उन्होंने बताया, मेरा दोस्त फ्लाइट में सवार हो गया और मुझे ये कहने के लिए बुलाया कि विमान उड़ान भरने वाला है। हवाई अड्डे अधिकारियों ने संभावित टकराव को टालने के लिए कदम उठाया है। इससे पहले कि एयरलाइन कर्मचारी सभी 54 फंसे यात्रियों को प्रस्थान क्षेत्र से बाहर ले गए, उन्हें दूसरी उड़ान के लिए नए बोर्डिंग पास जारी किए गए। जोशीमठ मामले की सुनवाई तत्काल करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जोशीमठ मामले की सुनवाई तत्काल करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जरूरी चीज की सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो, ऐसा जरूरी नहीं। इस मामले में चुनी हुई सरकार पहले ही काम में जुटी है। अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख तय की। कोर्ट ने याचिकाओं से कहा है कि हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और उस पर 16 जनवरी को विचार करेंगे, लेकिन तत्काल सुनवाई करना संभव नहीं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र जगह नहीं है। याची के वकील की दलीलों पर CJI ने कहा है कि देश में जो कुछ भी अहम है, उन सभी मामलों का हमारे सामने आना जरूरी नहीं। इसके लिए लोकतांत्रिक और चुने हुए स्थान मौजूद हैं। उनके कंट्रोल में जो कुछ भी आता है, वो उससे डील कर सकते हैं। सीएम केसीआर स्वर्गीय पकाला हरिनाथ राव के 10वें दिन के अनुष्ठान में शामिल हुए।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को यहां आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव के ससुर दिवंगत पकाला हरिनाथ राव के 10 दिन कर्म में भाग लिया। उन्होंने स्वर्गीय हरिनाथ राव के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय हरिनाथ की पुत्री शैलिमा, मंत्री केटी रामाराव की पत्नी, पुत्र राज पकाला और शैलेंद्र पकाला तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी ढांढस बधाया। समारोह में मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे और मंत्री केटी रामाराव, पोते हिमांशु, पोती आलख्या और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हुए। नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका से जुड़े हैं पुणे सेल फोन चोरों के तार। पुणे सेल फोन थेफ्ट। आले फटा में एक सेलफोन स्टोर में सेंधमारी की जांच कर पुणे ग्रामीण पुलिस ने अपराधियों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो सीमा पार नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका में चोरी के फोन बेचते हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले साल 5 दिसंबर को पुणे शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर आले फटा में सेलफोन स्टोर में चोरी की गई थी। स्टोर से लगभग 13 लाख रुपए के मूल्य के 140 सेलफोन, विभिन्न ब्रांड के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और सुरक्षा कैमरों के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर चोरी किए गए थे। आलेफटा थाने के निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर और सहायक निरीक्षक सुनील बटगुजर के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। तकनीकी विश्लेषण और जमीनी स्तर की जानकारी एकत्र करने के साथ क्रॉस रेफरेंस से मिले सुरागों के बाद पुलिस ने मुंबई के पास पालघर जिले के विरार में रहने वाले 2 संदिग्धों को पकड़ा। 17 दिसंबर को पुलिस टीम ने इन 2 संदिग्धों को राजस्थान के सिरोही से 32 वर्षीय ईश्वरलाल हिम्मतलाल रागर और राजस्थान के पाली से 35 वर्षीय महावीर जोर सिंह कुमावत को गिरफ्तार किया है। हिरासत में पूछताछ के दौरान पुलिस ने पाया है कि इरागर और कुमावत अपने 2 साथियों के साथ आले फटा में दुकान में घुसे। जांच के क्रम में पुलिस ने उस संदिग्ध की पहचान की जिसने इन चोरों से सेलफोन खरीदे थे। जांच के बाद पुलिस सूरत गई। 7 जनवरी को पुलिस ने मामले में तीसरे संदिग्ध के रूप में सूरत के चौक बाजार निवासी 35 वर्षीय उवेश कपाड़िया गिरफ्तार किए गए। तीसरे संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद की जांच के बाद पता चला कि उसने चोरी किए गए सेलफोन को मुंबई की भिंडी बाजार में एक संदिग्ध को बेचा, जिसने उन्हें अवैध रूप से नेपाल, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका भेज दिया। मुख्य सचिव सोमेश कुमार का तेलंगाना आवंटन खतरे में। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइया ने 2016 में वरिष्ठ IAS अधिकारी सोमेश कुमार को तेलंगाना आवंटित करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैदराबाद के आदेश को चुनौती देने वाले केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायाधीश भुइया और न्यायमूर्ति S नंदा की खंडपीठ ने सोमवार को तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को आवंटित कैट के 29 मार्च 2016 के आदेश को खारिज कर दिया। सोमेश कुमार ने वकील के आदेश को कुछ दिनों के लिए स्थगित रखने का अनुरोध किया है ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सके। तेलंगाना के खम्मम जिले में 2 चोर गिरफ्तार, 16 लाख मूल्य के आभूषण बरामद। तेलंगाना की खम्मम पुलिस ने चोरी के 2 अलग अलग मामलों में शामिल 3 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 16 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद किए। मीडिया से बात करते हुए खम्मम पुलिस आयुक्त विष्णु S वारियर ने कहा, CCS और मुदी गोंडा पुलिस ने मंगलवार को यहां वीवी पालेम वंदनम चौराहे पर वाहन निरीक्षण के दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। आरोपी न्यू कोलगुडेम के वरीकुपला वेंकटेश और कोतागुडेम जिले के करुकोंडा रामावरम ने नरसानी रमेश ने आसानी से पैसा कमाने के लिए खम्मम जिले के मुंदीगोडा मंडल के वल्लभी में एक आभूषण की दुकान से सोने और चांदी की गहरी चुराई। सीपी ने बताया कि पुलिस ने उनके पास से 23 ग्राम सोने के आभूषण और 12 किलोग्राम चांदी के आभूषण और 10 लाख रुपए के सजावटी सामान बरामद किए। CCS और खानापुरम पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के कुतबुल्लापुर मंडल के एक संदिग्ध मणि गंडला विजय कुमार को खम्मम शहर के शीशी सर्कल में निरीक्षण के दौरान हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। उसने हैदराबाद के GD मेटला और बालानगर, सुत्तपल्ली, कोतागुडेम, भोंगीर और जाटचेरला के अलावा शहर में खानापुरम हवेली में चोरी करने की बात कबूल की है। पुलिस ने उनके पास से 97 ग्राम सोना, 724 ग्राम चांदी के जेवरात और 6 लाख रुपए बरामद किए। हैदराबाद नुमाइश आज सिर्फ महिलाओं के लिए खुलेगी। इस साल 45 दिनों तक चलने वाली वार्षिक प्रदर्शनी के लिए नामपल्ली के नुमाइश मैदान में 2400 स्टॉल लगाए गए। हैदराबाद का लोकप्रिय वार्षिक व्यापार मेला नुमाइश मंगलवार 10 जनवरी को विशेष रूप से महिलाओं के लिए खोला जाएगा। उस दिन, जिसे महिला दिवस कहा जाता है, नुमाइश के अंदर 10 वर्ष से ज्यादा आयु के पुरुषों और लड़कों को अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक प्रदर्शनी लोगों के लिए खुली रहेगी। अखिल भारतीय औद्योगिकी प्रदर्शनी सोसाइटी ने देश के विभिन्न हिस्सों के व्यापारियों और विभिन्न व्यापारिक संगठनों को मेले में अपने उत्पाद बेचने के लिए स्टॉल आवंटित किए हैं।
पैगाह गुंबदों के पुनर्द्वार के लिए अमेरिकी सहायता की घोषणा। भारत में अमेरिकी राजदूत बेथ जोन्स ने मंगलवार को घोषणा की कि हैदराबाद में पैगाह गुंबदों के संरक्षण और बहाली का समर्थन करने के लिए $2.5 लाख की सहायता प्रदान की जाएगी। राजदूत जोन्स ने पैगाह मकबरा परिसर का दौरा किया और 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का समर्थन करने के लिए परियोजना की घोषणा की। हैदराबाद में अमेरिकी राजदूत कोष द्वारा समर्थित एवं वाणिज्य दूतावास द्वारा वित्त पोषित 5वीं संरक्षण परियोजना है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इस परियोजना को लागू करेगा। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उनकी पहली हैदराबाद यात्रा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सरकार ने शहर में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और बहाली का समर्थन किया हो। उन्होंने कहा, इन शानदार स्मारकों के संरक्षण के लिए तेलंगाना सरकार के प्रयासों का हिस्सा बनने पर गर्व है और मैं यहाँ और पूरे भारत में आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के सभी प्रयासों का आभारी हूँ। जोन्स ने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रतीश नंदा के साथ पैगाह मकबरों का दौरा किया। अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लॉर्सन अवसर पर उपस्थित थे। लॉर्सन ने कहा कि हैदराबाद में उन्होंने इससे पूर्व कुतुबशाही मकबरे में AFCP परियोजनाओं में से एक का उद्घाटन किया। संस्कृति के लिए आगा खान ट्रस्ट और तेलंगाना राज्य के साथ मिलकर काम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन अद्वितीय सांस्कृतिक स्थलों की अखंडता सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। उल्लेखनीय है कि AFCP ने दुनिया भर के 133 देशों में 1100 से ज्यादा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की। हाल ही में अमेरिकी दूतावास ने 29 नवंबर को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में संस्कृति मंत्रालय, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज में मेहमानों के साथ AFCP के माध्यम से भारत के साथ सांस्कृतिक सहयोग के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया। अमेरिका ने 23 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों और विरासत के प्रलेखन, संरक्षण और बहाली के लिए पिछले 2 दशकों में $2 मिलियन उससे ज्यादा का निवेश किया है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। जिले के जगदेवपुर मंडल के मुनीगड़प यलम्मा मंदिर के पास संतुलन खोने के बाद कोंडा पोचम नहर में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई जबकि एक अन्य घायल हुआ है। बेंगलुरु में मेट्रो पिलर गिरा, 2 लोगों की मौत और 2 घायल। कर्नाटक के बेंगलुरु में आज सुबह एक निर्माणाधीन मेट्रो पिलर के ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार महिला और उसके पुत्र की मौत हो गई, जबकि उसके पति और एक अन्य बच्चे का इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड के निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरने पर एक महिला और उसके बेटे की दर्दनाक मौत हुई। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और विस्तृत जांच के आदेश दिए। साथ ही पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। निर्माणाधीन मेट्रो का पिलर गिरने पर एक महिला और उसके 2.5 साल के बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार घटना सुबह 11 बजे की है, जब पिलर निर्माण के लिए लगाया गया। TMT सरिया उनके स्कूटर पर गिरा। खंबे की ऊंचाई 40 फीट से ज्यादा और वजन कई टन बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के कारण मार्ग पर कुछ देर के लिए जाम भी लगा। वहीं मृतक महिला के ससुर विजय कुमार ने कहा कि मेट्रो पिलर के निर्माण के दौरान सुरक्षा के उपाय नहीं थे। घटनास्थल पर निर्माण कार्य तत्काल बंद किया जाना चाहिए। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD अंजुम परवेज ने कहा कि पिलर गिरने से महिला और उसका बच्चा बुरी तरह से घायल हुए, बाद में उनकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। हम देखेंगे कि ये तकनीकी खामी थी या मानवीय। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। हैदराबाद मलकपेट में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हैदराबाद के मलकपेट इलाके में 62 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी मोहम्मद जफर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार मूसा रामबाग के ज्ञानदीप अपार्टमेंट में रहने वाले जफर ने मस्जिद-ए-मोहम्मदिया में नमाज अदा की थी और घर जा रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके सीने और पेट में चाकू घोंप दिया और बाद में जाफर को मलकपेट के एक अस्पताल में ले गए। इलाज के दौरान जाफर की मौत हुई और डॉक्टर्स ने पाया कि उसे चाकू मारा गया। मलकपेट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। रजनीकांत ने हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने सोमवार को यहां तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। रजनीकांत ने नायडू से जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। टीडीपी ने इसे शिष्टाचार भेंट करार दिया है। नायडू ने ट्वीट किया, आज अपने प्रिय मित्र थलाइवर रजनीकांत से मिलकर और बातचीत करके खुशी हुई। उन्होंने मुलाकात की और एक तस्वीर भी साझा की है। चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप देखते रहिए नवभारत समाचार।